नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ अरविंद सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच कृषि उपज मंडी में आज अजवाइन, कलौंजी एवं धनिया की मंडी जो कि बंद थी, जिसको लेकर आज इन सभी जिनसों से संबंधित व्यापारीगणों ने कलेक्टर से करी चर्चा। वहीं इस मौके पर कलेक्टर, एसडीएम, व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश भारद्वाज, मंडी सचिव एवं इन सभी जिनसों से संबंधित व्यापारीगण मौजूद थे। वहीं इस चर्चा के अंदर सभी व्यापारीगणों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि जो अधिकारी द्वारा हमारे सैंपलिंग करी जाती है, हमें उससे किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, परंतु जो सैंपलिंग होती है उसके बाद में जो हमारा माल सीज कर दिया जाता है उससे हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो माल जो कि लंबे समय तक सीज रहता है तो उससे माल खराब हो जाता है, जिससे हमें भारी नुकसान होता है। इसको लेकर कलेक्टर ने कहा कि जब भी सैंपलिंग होगी, यदि उस माल के अंदर किसी प्रकार का कोई गलत माल नहीं पाया जाता है तो उसकी सैंपलिंग होगी और उस माल को सीज नहीं करा जाएगा, उस माल को छोड़ दिया जाएगा यदि वो माल सही रहता है तो। वहीं दूसरी बात जो कि फ्यूमिगेशन को लेकर थी, उसको लेकर भी एक बात रखी गई है कि जो सीमा तय करी गई है उसके मुताबिक यदि फ्यूमिगेशन होता है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यदि उससे बढ़कर किसी प्रकार का व्यापारी ने उसके ऊपर फ्यूमिगेशन का कार्य करा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इससे भी सभी व्यापारीगण संतुष्ट रहे और उन्होंने कहा कि जो सीमा हमारे को तय रखी गई है हम उसके मुताबिक ही फ्यूमिगेशन का कार्य करेंगे और उससे बढ़कर यदि हमारे द्वारा या किसी के द्वारा भी करा गया तो आप सख्त कार्रवाई करें, हमें कोई परेशानी नहीं है। वहीं जो आखिरी बात खाद्य विभाग के अधिकारी संजीव मिश्रा को लेकर रखी गई, उसके अंदर बताया गया कि जो अधिकारी मिश्रा द्वारा कार्रवाई करी जाती है उससे व्यापारीगण संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी जो मिश्रा अकेले नहीं रहेंगे, उनके साथ में जो एक और अधिकारी जसवंत जी शर्मा चयनित किए गए हैं उन वो भी स्वयं साथ में रहेंगे और जो भी कार्रवाई होगी पारदर्शिता से एवं उचित कार्रवाई करी जाएगी। किसी प्रकार से यदि जो व्यक्ति स्वच्छ एवं साफ कार्य कर रहा है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, यदि जो गलत कर रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती रहेगी। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी परंतु स्वच्छ एवं साफ कार्य करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं होएगा। वहीं इस चीज से सभी व्यापारीगण संतुष्ट रहे और सभी की सहमति से कल से वापस मंडी पुनः प्रारंभ करने को लेकर कहा गया है। तो वहीं कल से धनिया, अजवाइन एवं कलौंजी की मंडी वापस प्रारंभ होगी। देखिए पूरी खास खबर। उनके जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष भारद्वाज जी जो थे, उनके साथ कुछ व्यापारी साथ में आए हुए थे। कुछ उन्होंने पॉइंट्स उसके बारे में रखे कि जो सैम्पलिंग के साथ जब्ती होती है उससे व्यापारियों को दिक्कत होती है और सैम्पलिंग की रिपोर्ट देर में आती है। तो उस बारे में उन लोग को क्लियर किया गया कि जहाँ पे भी संदिग्ध अवस्था में नहीं मिलेगा वहाँ पे ऐसा अलग से जब्ती का नहीं किया जाएगा और दूसरा सैम्पलिंग तो लगातार करी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा मिथ्या छाप को लेकर लोगों के थोड़े से वो थे कि मिथ्या छाप के ऊपर इतना लंबित रखने से प्रकरण नहीं होते। कुछ लोगों की पर्टिकुलर शिकायतें थी जिसको इनको ये कहा गया कि उसको अलग से भी अपना चर्चा कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने लेटर हेड पर, तो हम लोग उसमें कार्रवाई करवा देंगे। तीसरा जो संजीव मिश्रा को लेकर इनका ये था कि वो उनसे जिस तरीके से कार्रवाई या जो भी बर्ताव करते हैं उससे शायद थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, तो वो हम लोगों ने स्पष्ट इन लोग को इसीलिए कर दिया क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने पहले जब हमारे पास फूड ऑफिसर, यहाँ पर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर यशवंत शर्मा आए थे, उसके बाद हम लोगों ने कार्य विभाजन पहले ही कर दिया था। तो वो शायद इस क्षेत्र में तो वैसे भी उनको मनासा क्षेत्र में थे तो इधर कोई ऐसा है नहीं इशू, तो अकेले तो वैसे भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे और उसमें कोई इशू है नहीं। सर, तो क्या लगता है कि मंडी जो बंद करेगी कलौंजी, धनिया, अजवाइन की, तो उसको लेकर मंडी कैसे शुरू हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, व्यापारियों ने कल से हो जाएगी। ये अजवाइन, कलौंजी और धनिया के जो व्यापारी थे उन्होंने जितने भी पॉइंट उठाए थे और जो पॉइंट दिए थे उन सब पे कलेक्टर साहब से चर्चा करी और जो मुख्य बिंदु थे उन पर कलेक्टर साहब सहमत हो गए कि ऐसे किसी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं आएगी कि जिसके आधार पर नेचुरल का कोई सैम्पलिंग होना अलग बात है, पर किसी को जानबूझकर हरेसमेंट कहीं पर जो है वो नहीं रहेगा। और जहाँ तक फ्यूमिगेशन का सवाल है, फ्यूमिगेशन विद द परमिटेड लिमिट के अंदर आदमी फ्यूमिगेशन कर सकता है, फ्यूमिगेशन का कोई इशू नहीं है और सरकार उसमें कोई प्रशासन जो है फ्यूमिगेशन के लिए किसी को रोकेगा नहीं, पर वो परमिटेबल लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए कि मंडी के अंदर जो माल आता है उस माल को आदमी सभी लोग खरीदे और ख़रीद के अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको भेजे। नेचुरल माल की कोई
यदि कोई सैम्पलिंग होता भी है तो उसमें किसी को जानबूझ करके जो है वो दंडित नहीं किया जाता है। पर सामान्य प्रक्रिया में जैसे मिश्रा जी का प्रश्न था, उसके संबंध में भी व्यापारियों का ये कहना था कि मिश्रा जी, वो भी उनको बताया गया है कि भाई किसी अन्य अधिकारी को भी जो इस संदर्भ में डेप्यूट किया जाए, ताकि ये हमेशा की जो नाराज़गी व्यापारियों में भी रहती है वो भी दूर हो सके। तो उन्होंने कहा इस पर भी मैं विचार करूँगा। ऐसे में धनिया कलौंजी अजवाइन की जो मंडी बंद है उसको लेकर के कल से शुरू होगी? हाँ, अब कल से मंडी जो है चालू हो जाएगी, क्योंकि सारी बातों पे कलेक्टर साहब जो है सहमत हो गए। क्या इससे व्यापारीगण संतुष्ट है जो आज? बिल्कुल संतुष्ट है। कलेक्टर साहब की बातों से पूरी तरीके से संतुष्ट है और उनकी बातों को देखकर व्यापारियों में इस बात का हर्ष है कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पूरी बात को सुना और सुन करके बड़ी संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया। तो फ्यूमिगेशन की जो बात आ रही है, फ्यूमिगेशन को लेकर व्यापारियों का कहना है कि इसमें जो कचरा, डंठल और जो कीड़े लगे होते हैं उसको लेकर किस तरह से प्रक्रिया की जाएगी? नहीं, जो आती है ना फ्यूमिगेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और उसका जो तैयार माल होता है उससे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं होता है। ये तो पूरे देश के अंदर प्रक्रिया चलती है। तो ऐसे में क्या जिला प्रशासन ने फ्यूमिगेशन की अनुमति दे दी? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है अनुमति। स्थानीय प्रशासन ने इसको अनुमति नहीं दे रही थी, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कभी इन्होंने कोई ऐसा अनुमति पे रोक नहीं लगाई थी। अनुमति है और वर्तमान में भी रहेगी और आगे भी चलती रहेगी।